लेकिन जो कोई गरीब मस्कीन कहीं से उठ के उजड़ के आया है, वो कहीं अपने दो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए, अगर कहीं किसी ने कोई अपना झोंपड़ी खड़ी कर दी, कोई छत डाल दी, अगर वो अपने बच्चों को जो है बरसात की वो जो है वो बारिश से बचाने के लिए, या वो सर्दी की थपेड़े या गर्मी से बचाने के लिए अगर उसने कोई डाल दी, तो कोई गुनाह उसने नहीं किया इस पे। हाँ, ईगो अगर कोई करना हो किसी को सेटिस्फाई, तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, आप चलाते रहिए बुलडोजर, लोगों के करते रहें। सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर सिदरा में आज पहुंचे हैं? देखिए, मतलब कहने के लिए ज़्यादा कोई हमारे पास ना अल्फाज है, ना वैसे कोई शब्द हैं कि जो उसको हम बयां कर सकें। किसी का भी आशियाना, जब कोई गरीब का छत उजड़ता है, जब वो बेघर होता है, तो तकलीफ होनी चाहिए किसी को भी, और जो भी जिसमें भी इंसानी, जिसको कोई दिल है, तो जिसमें कोई आत्मा है, रूह है, तो उसका दिल होना चाहिए कि सरकार है, वेलफेयर स्टेट होती है, हिंदुस्तान आइन से चलता है, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आपको राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, सांस लेने के लिए और छत के लिए जो है वो हमारा अधिकार है। अगर सरकार इस तरीके से अगर चलना शुरू हो जाए, इंतजामिया इस तरीके से शुरू हो जाए कि हम रातों रात बुलडोजर चलाएं, बुलडोजर चलाने हैं अगर, तो वो कोई ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो नार्को टेररिस्ट है, चाहे वो कोई किसी व्यापारी जो स्मगलर लोग हैं जो जिसमें इन्वॉल्व है, और वो कहीं कब्जा करके बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। हम उसके बिल्कुल सपोर्टर हैं, पक्षधर हैं। लेकिन जो कोई गरीब मस्कीन कहीं से उठ के उजड़ के आया है, वो कहीं अपने दो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए, अगर कहीं किसी ने कोई अपना झोंपड़ी खड़ी कर दी, कोई छत डाल दी, अगर वो अपने बच्चों को जो है बरसात की वो जो है वो बारिश से बचाने के लिए, या वो सर्दी की थपेड़े या गर्मी से बचाने के लिए अगर उसने कोई डाल दी, तो कोई गुनाह उसने नहीं किया। अगर आपको लगता था कि इंतजामिया को कि इन्होंने कोई बड़ा नाजायज काम कर दिया है, ये बहुत बड़े कोई ऐसे क्रिमिनल हैं, कहीं हार्ड कोर कोई अफगानिस्तान से भेजे हैं या सूडान से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो एनआईए शनाइए को पास भेजते, इसकी जांच होती तो इनको डालते अंदर। लेकिन अगर ये छोटे छोटे कहीं गरीब कोई ट्राइबल लोग हैं और उनको इस तरीके से डरा धमका कर रातों रात जिस तरीके से वो कार्रवाई हुई है, किसी का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, मुझे लगता है ये किसी बंदे का या किसी जमात का ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ये जो कार्रवाई हुई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और आने वाली कोई भी हमारी इतिहास हमें देखो, देखिए, आज बेशक किसी के पास ताकत ज्यादा हो, आज किसी के पास जो है वो इंतजामिया ने या कोई इस तरीके की उनके पास ताकत ज्यादा है, पुलिस की ताकत है, कोई ऐसी फोर्स ताकत है, लेकिन ताकत हमेशा एक जैसे नहीं रहती। ये जो समय का पहिया होता है सर, ये घूमता है, तो हमेशा हमें हमारे काम, हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए जिससे हम अब किसी गरीब को कुछ फायदा पहुंचा सके। वो चीज हमारी होनी चाहिए। यही हमें आइन भी सिखाता है, यही हमें हमारा धर्म मजहब भी सिखाता है, और यही इंसानी असूल होते हैं सर। अब इस पे, हाँ, ईगो अगर कोई करना हो किसी को सेटिस्फाई, तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, आप चलाते रहिए बुलडोजर, लोगों के करते रहें। लेकिन इनको सिर्फ हम भरोसा दिलाने आए हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। उमर साहब क्यादत में जो जो भी सरकार है, जिस किस्म के उनके पास इख्तियारात हैं, जो भी है उनके पास, वो इनको मिलेगा, इनको वो इनके हम जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश पूरा करेंगे। और यही हम इस वक्त फिलहाल यही कह सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म की इस 45 डिग्री टेम्परेचर में ये लोग रह रहे हैं, बच्चे जो हैं, तो बड़ा दिल को तकलीफ होती है कि अगर हमने कार्रवाई भी करनी थी तो उसका भी समय होता है। कानून में भी ज़ाब्ता है, उसको नोटिस देते, इसको 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है, भाई साहब आप लोग जो है ये कोई गैर कानूनी जो है एक ज़मीन पर बैठे हैं, आप ये खाली कर दीजिए, तो बात कुछ समझ में आती। रातों रात बड़े बड़े बुलडोजर मशीनरी पूरा ऐसा अमला तमला लेके, तो फिर तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना तो उनको जस्टिफिकेशन करें, उनको भी रात को नींद नहीं आ रही होगी। मुझे जो लगता है जब वो अपने बच्चों को देखते होंगे ना, जिन्होंने कार्रवाई की है, जब वो रात को शाम को जब ये सब कुछ दिमाग से हटा के वहां जाते होंगे अपने बिस्तर पर, जब अपने बच्चों को देखते होंगे, तो उनको इनके बच्चे की भी याद आनी चाहिए। यार वहां भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका हम घर उजाड़ के, तो वो सो कैसे रहे, मुझे लगता है पता नहीं अब किस तरीके का उनको वो नींद कैसे आ रही है। तो यही हमारा एक संदेश है मेरी तरफ से। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा एक शहरी हूँ, एज एमएलए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि अगर रियासत को हमें चलाना है सर, तो हमें हमदर्दी से चलती है सरकारें, इंतजामिया हमदर्दी से चला जाता है, उसमें कंपैशन होना चाहिए, उसमें बदले की भावना, उसमें नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर नफरत से, तो हम पूरा दुनिया जला देंगे सर। आज नफरत से क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, आप देखिए कि किस तरीके की आग लगी हुई है। लेकिन अल्टीमेटली आपने जो भी करना है, वो आपके जो है वो सरकार का, जो इंतजामिया का दिल बड़ा होना चाहिए। कोई भी चीज करते
तरीके से करते तो उसकी जस्टिफिकेशन होती। ये जिस तरीके का सर उन्होंने जैसे जम्मू कश्मीर में पीला पंजा लगातार चल रहा है, और भी काफी लोग हैं जो वो डरे हुए हैं, उनको भी रातों को नींद नहीं आती है, वो सोचते हैं शायद आज यहाँ चला है कल कहीं और चलेगा। देखिए, मैंने इसलिए बात की कि मैं अभी इनके साथ बात कर रहा था, ये चीजें जो हैं एक अब रूटीन बनते जा रहा है। और ये जो कहते हैं ना कि जो पावर, एब्सोल्यूट पावर जो है ना, वो किसी के भी हाथ में नहीं होनी चाहिए। जमहूरी निज़ाम में जो है चुनी हुई सरकार के पास ही जमहूरियत होनी, जिन्होंने लोगों ने जिनको चुन के भेजा है। अगर हम अथॉरिटी के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास अगर अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड पावर दे दें, वो कहीं ना कहीं जो है वो आत्मघाती होता है। लोगों का खामियाजा, लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सिर्फ यही चाहेंगे कि इस वक्त जो है जरूरत है हमें सबको इकट्ठा होकर पूरे जम्मू कश्मीर को, यहाँ आपको ये मजहब वाली बात नहीं है, धर्म की फिरके की बात नहीं है, मैं पूरे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूँ कि इस वक्त आप इकट्ठे हो जाइए, एक दूसरे का सहारा बनिए सर। यहाँ हिंदू मुसलमान को हमने तोड़ने की बात नहीं करनी है। जब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, कोई हमारी जो है इस तरीके का काम नहीं कर पाएगा। जब हम ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, जब हम ही एक दूसरे के खिलाफ नफरती किस्म के बयान देंगे, तो बाहर वालों को भी मौका मिलेगा और उसका नतीजा यही होगा। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नफरत का नतीजा है। ये अपने लोग थे, ये कोई बाहर से नहीं थे। मैंने कहा ना, अगर कोई बाहर के होते, कोई ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट नहीं होते, ये हमारे डोमिसाइल नहीं होते, तो इनके ऊपर इस तरीके का कार्रवाई समझ आती कि पता नहीं यार कहाँ से थे, कौन थे, रोहिंग्या थे, ये सब अपने लोग हैं, कुछ तो मेरे रामन से हैं। तो इस तरीके का अगर हमें बता दिया जाता कि यार ये लोग हैं, इनका करते, तो तरीका, तो मैंने वही कहा, तरीका आपका सही होना चाहिए। तरीके से अगर किसी भी चीज को कार्रवाई की जाती, तो कानून के तहत कोई कार्रवाई होती, तो बात समझ आती। आप बिना वजह के गैर कानूनी तरीके रात के आके अंधेरे में इस तरीके का वार करना, ये कायराना है, बुज़दिलाना है। और मैं उसमें कड़े अल्फाज कहने को तो बहुत कुछ है सर, लेकिन मैं फिर भी यही अपील करूंगा हमदर्दी से। मैंने कहा ना, आखिर हम गांधी के इस मुल्क में रहते हैं मेरे, हम वही उसी की वही कहेंगे कि जो गांधी की जो फिलॉसफी है कि आपका कोई भी काम आप कीजिए, आपका एक्शन में आपका वो काम होना चाहिए कि आपको देखनी चाहिए गरीब की इस एक्शन से हम क्या सरकार का या रियासत का क्या भला करने जा रहे थे, इससे आखिर उन्होंने अचीव क्या कर दिया। ये 5, 10, 15 जो घर तोड़ दिए, इससे क्या रियासत की आमदनी बढ़ गई? क्या इससे जंगलात एकदम से फैल गया? क्या जो जंगलों की कटाई रुक गई? क्या जो जंगल जो है हमने जो बिल्कुल जो तबाह बर्बाद किए हैं, क्या वो सारे ठीक हो गए? क्या यहाँ से करप्शन खत्म हो गई? ये चीजें हैं, ये सोचने पड़ेंगी बैठ के। और इस तरीके की कार्रवाई आगे ना हो, तो हम अपनी सरकार से भी अपील करेंगे कि कोई कमीशन बैठाया जाए, ताकि जहाँ जितने भी हमारे ये महाजिर लोग हैं, जितने भी हमारे ये माइग्रेंटरी लोग हैं जो कहीं कहीं से आके जो बैठे, इनका भी एक पॉलिसी तैयार हो जाए, ताकि वो इस तरीके की फ्यूचर जो है हम किसी के ऊपर हम डिस्कशन पर ना छोड़ा जाए। कल रात को कोई अफसर आएगा, परसों कोई आएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक कमीशन बैठे, हमने आखिर करना क्या है, वंस फॉर ऑल इसको सेटल किया जाए। ये जो इंक्रोचमेंट के नाम जो है हम रोज ये पीला पंजा चला रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं एक वो हल निकलना बड़ा जरूरी है सर। ठीक शुक्रिया। है।